दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। बलोचिस्तान में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं। खवारिज को हमसाया मुल्कों की जानिब से सपोर्ट दी जा रही है। मार्का हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी के बायस बलोचिस्तान में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अवाम की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। जो चैलेंजेस हैं उनका सर जोड़कर हल तलाश करना है। मुशावरत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। NFC के तहत सूबों को वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब अपने हिस्से के 11 अरब बलोचिस्तान को सालाना फराहम करता है। बलोचिस्तान में तरक्याती काम कोई एहसान नहीं, हमारा फर्ज है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल हो रहा है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार। कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह ऐलान। फील्ड मार्शल का लाहौर गैरिजन का दौरा, कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का फॉर्मेशन की तरबियत और जंगी सलाहियतों का जायजा। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा। कहा, पाक फौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियात और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। जदीद सहूलियात के सेंटर के क्याम पर इंतजामिया और तिबी अमले की काविशों को सराहा गया। फौजी जवानों के लिए स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का मुआयना किया। जिस्मानी फिटनेस और मोराल को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। जदीद और मुकम्मल तिबी सहूलत पर मेडिकल स्टाफ की काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल ने जवानों को फराहम खेलों और तफरीही सहूलियात को सराहा। पाक सऊदी दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी फजाइया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तकबिल के दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वाराना तजरीबात के तबादले पर जोर। पाकिस्तान सऊदिया दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा गया। दिफा और एविएशन शोबों में ताउन मजीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा। CTD और सिक्योरिटी इदारों की पंजगूर में बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्द साजिद गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्द यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। BLF और BLA के साथ राब्ते में भी रहा। CTD ने साजिद के अलावा भी 3 नौजवान गिरफ्तार किए जिनकी जहन साजी की गई और इस तरफ लाया गया। साजिद अहमद की भाभी भी BYC से मुंसलिक है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं कि हमारा सेल एक्टिवेट हो चुका। 100 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों की लिस्टें बन चुकी। बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कई लोग मजहब के नाम इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फरोग दिया। माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया। बेगुनाह उनका खून बहाया। फितने को पनपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब की सरजमीन हर जालिम और माफिया के लिए तंग कर दी गई। फितना किसी भी रूप में हो नहीं बचना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, मजहबी मुनाफिरत तकसीम को रोकना उलमा इकराम की जिम्मेदारी है। कई बार मजहबी मुनाफिरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करना पड़े। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। ये लोग जलाओ घेराव, सड़कें बंद करने को मजहब का नाम देते हैं। इन लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कानून के मुहाफिजों को शहीद किया गया। बेगुनाह खून बहाना, जिंदगी तंग करना फितना नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब का उलमा इकराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, उलमा के लिए 25,000 छोटा सा नजराना और तोहफा है। आइमा इकराम और हुक्मरानों का आपसी ताल्लुक मजबूत होना चाहिए।
दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा, इस नासूर का खातिमा जरूरी है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, कोई जमात नहीं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई ने सफ़े अव्वल में खड़े होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाना होगा। सलमान अकरम राजा बोले, एक कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो अगले 5 से 10 साल चले। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात को एक तरफ नहीं किया जा सकता। हम अवाम के साथ और दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हैं। असद कैसर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। हम पाकिस्तान के अमन के साथ हैं। हुकूमत डायलॉग के लिए तैयार, कोई भी ऐसा मसला नहीं जो बातचीत से हल ना हो सके। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन को पार्लियामेंट में किरदार अदा करने की दावत। कहा, वजीर आजम 5 मरतबा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। ये स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए डायलॉग प्रोसेस में आ सकते हैं। पीटीआई अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करे। हिज़्ब इख्तिलाफ का अब तक किरदार उछल कूद रहा, उन्हें अपना दुरुस्त किरदार अदा करना चाहिए। सारिफीन के लिए खुशखबरी, नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली नवंबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। मुल्क भर के सारिफीन को रिलीफ जनवरी के बिलों में मिलेगा। रिलीफ का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। 2026 के लिए बिजली की औसत निर्ख 33 रुपए 38 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। इतलाक जनवरी ता दिसंबर 2026 तक होगा। पहली मरतबा बिजली की कीमतों का तयन कैलेंडर ईयर के मुताबिक किया गया। माली साल 2025 ता 26 के लिए बिजली की मुकर्रर करदा निर्ख में 62 पैसे फी यूनिट कमी की गई। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन हुकाम का छापा, फायरिंग करके खातून को हलाक कर दिया। इमिग्रेशन अफसर ने दावा किया, मिनियापोलिस में खातून ने गाड़ी से एहलकारों को कुचलने की कोशिश की। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन हुकाम का दिफा। कहा, ICE अफसर ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की। हलाक होने वाली खातून बदनज़मी फैला रही थी। गवर्नर मिनीसोटा का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, ट्रंप की पॉलिसीज अवामी सलामती के लिए खतरा हैं। मेयर मिनियापोलिस ने ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, वाक़या इमिग्रेशन हुकाम की लापरवाही है। हुकूमत बेबुनियाद कहानी सुना रही है। वाक़े के बाद मिनियापोलिस में हालात कशीदा, शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बहरे ओकियानूस में 2 बड़ी ताकतें आमने सामने। अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स ने वेनेजुएला की नाकाबंदी से बच निकलने वाले रूसी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। यूएस यूरोपीय कमांड का कहना है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन मुकम्मल किया। कार्रवाई के वक्त रूसी जहाज भी करीब थे। रूसी आबदोज भी अतराफ में मौजूद थी। बरतानवी वजीर दिफा का कहना है कि ऑपरेशन में बरतानिया ने मदद की। अमरीका को मुआवनत बैनुल अक़वामी कानून के तहत फराहम की गई। रूस का शदीद रद्द-ए-अमल, ऑयल टैंकर पर कब्जा बहरी कज़ाकी करार दे दिया। अमरीका से रूसी अमले की फौरी वापसी का मुतालबा। रूसी वजारत खारिजा ने कहा, टैंकर बैनुल अक़वामी पानियों में था। अमले के साथ इंसानी सलूक अपनाया जाए। अमरीका रूसी शहरियों की जल्द वापसी में रुकावट ना बने।